नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे, इकोनोमेट्रिक्स वॉल्यूम 1, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों के लिए फाउंडेशन का टॉपिक है। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS अकेडमी। ये टॉपिक नेट इकोनॉमिक्स, गेट इकोनॉमिक्स, IIT जैम एंड अदर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक अजम्पशन है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन पैरामीटर्स की। पर्पस क्या है कि हमको इसके अंदर टेस्ट करना है कि वेदर हमारी अजम्पशन स्टैटिस्टिकली वैलिड है, मतलब हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। अजम्पशन होती है जो हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले, एवरेज इनकम ऑफ इंडियन हाउस होल्ड इज़ 25,000। हाइपोथेसिस टेस्ट करता है कि ये अजम्पशन सही है या नहीं है। अगर की टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो इसके अंदर पॉपुलेशन से ही हम सैंपल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हाइपोथेसिस का। अगर एवरेज इनकम जयपुर के अंदर 50,000 पर मंथ है तो हमारा H0 होगा म्यू इक्वल टू 50,000 और H1 होगा और HA म्यू नॉट इक्वल टू 50,000। तो ये बेसिकली हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे हम एवरेज इनकम फाइंड करने की कोशिश करते हैं रियलिटी फैक्ट्स के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एटलीस्ट 40% ऑफ स्टूडेंट पास द नेट एग्जामिनेशन। H0 P ग्रेटर और इक्वल टू 0.40, HA P इज़ नॉट इक्वल टू 0.40। तो ये कुछ हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ले रहे हैं हम लोग। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सिंपल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइड एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज म्यू इक्वल टू 50। कंपोजिट हाइपोथेसिस स्पेसिफिक आर रेंज, दैट इज म्यू ग्रेटर देन 50। वन टेस्ट डायरेक्शनल होता है, म्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू 0। टू टेल टेस्ट नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका मतलब उसका HA जो होता है म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू 0। ये स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के हाइपोथेसिस हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं अलग अलग लेवल पे, जिसमें से वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वन टेल टेस्ट दोनों डायरेक्शंस को एक डायरेक्शन को दिखाता है, लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन को। टू टेल टेक्स्ट जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब वो दोनों साइड को हमको शो करता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो इससे हम अपनी हाइपोथेसिस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइप के स्टडीज़ होती हैं तो जिसको हम डिटेल में आगे चलेंगे, आगे समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। स्टेप्स की बात करें, हाइपोथेसिस स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हमको स्टेट करना पड़ता है हमारी हाइपोथेसिस क्या है, दैट इज़ H0 और HA, अजम्पशन और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद हमें सिग्निफिकेंस लेवल देखना है, जो अल्फ़ा हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है। अल्फ़ा को जनरली हम 0.05 लेके चलते हैं। के बाद हमको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है हमको डिसीजन रूल कि वो क्रिटिकल रीजन के अंदर आ रहा है या क्रिटिकल रीजन से बाहर आ रहा है। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है और हमको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद अगला 6 पॉइंट है, हमको डिसीजन लेना है कि हमारा अजम्पशन सही है, दैट इज रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट आवर अजम्पशन। स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं और हर टाइप के टेस्ट
इसके अंदर ये 6 प्रोसेस हमको करने पड़ते हैं। ये 6 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी प्रोसेस छूट गया तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सही नहीं होता। तो आपको इस स्टेप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। बेसिकली हेल्प करता है रिसर्च एनालिसिस के लिए, रिसर्च वर्क के लिए। अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा की बात करें तो अल्फा के अंदर 3 सिग्निफिकेंस लेवल आते हैं। 0.01 दैट इज 99%, 0.05 5% एरर, 0.10 10% एरर। तो कॉमन चाइजेस हम 5% एरर लेते हैं। हम प्रोबेबिलिटी को रिजेक्ट, मतलब हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है या नहीं करनी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला डिपेंड करता है हमारा डाटा टाइप के ऊपर। जेड टेस्ट हम जनरली यूज करते हैं लार्ज सैंपल n ग्रेटर और इक्वल टू 30 और हमको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पता हो। टी टेस्ट का हम यूज करते हैं स्मॉल सैंपल n लेस और इक्वल लेस देन 30 एंड हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पता ना हो। ची स्क्वायर टेस्ट कैटेगोरियल डाटा के अंदर यूज होता है और एफ टेस्ट जो होता है वो वेरिएंस के अंदर कंपेयर करने के लिए वेरिएंस को यूज करते हैं। अगर 2 डाटा में अलग अलग वेरिएंस हैं तो हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। वेरिएंस मतलब वेरिएशन इन डाटा। दोस्तों, हर टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। टाइप 1 एरर अल्फा मतलब रिजेक्टिंग आवर नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। टाइप 2 एरर बीटा फेलिंग टू रिजेक्ट आवर assumption H0 when it is actually false. Power of test is 1 minus beta. तो दोस्तों, ये सिग्निफिकेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। हमको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ये देखिए, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है 2 टेल टेस्ट का, एक लेफ्ट हैंड साइड टेल और एक राइट साइड टेल। मीन्स जो एरर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे सपोज 0.05 एरर है तो 0.25 एक साइड और 0.25 एक साइड, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट अगर 1 टेल टेस्ट है लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो एरर एक ही साइड पे आपको दिखेगा, दैट इज 0.05। तो इससे आपको इसका सिग्निफिकेंस पता चलता है, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन पता चलता है। पिछले हमने वीडियोस में बात भी करी हुई है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। दोस्तों, अगर हम डिसीजन रूल की बात करें तो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स विथ क्रिटिकल वैल्यू। अगर हमारी स्टैटिस्टिकल फॉल्स करती है रिजेक्शन रीजन के अंदर तो हमको अपनी हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर हमारी स्टैटिस्टिक्स फॉल करती है एक्सेप्टेंस रीजन में देन वी फेल टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। अगर हम एक एग्जांपल लें जेड टेस्ट का कि सैंपल ऑफ 100 हाउस होल्ड इन जयपुर शो मीन एक्सपेंडिचर ऑफ 5200, पॉपुलेशन मीन अज्यूम टू 5000, स्टैंडर्ड डेविएशन 600, टेस्ट एट 5% लेवल सिग्निफिकेंस। H naught is mu equal to 5000, H A mu is not equal to 5000. तो we use 2 tail test at 5% significance level. Its value is 1.96 plus minus. Student, remember this 5% significance level value is plus minus 1.96. Decision: reject H0 if there is a significant difference. डिसीजन रूल अगर हमें लेना है तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स विथ क्रिटिकल वैल्यू। अगर स्टैटिस्टिक्स फॉल करती है रिजेक्शन रीजन के अंदर देन वी रिजेक्ट H0। इफ स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन वी फेल टू रिजेक्ट H0। तो आपको देखना है कि वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है या रिजेक्शन रीजन से बाहर है। अगर रिजेक्शन रीजन में आ रही है तो रिजेक्ट करिए, आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगेन सेम एग्जाम्पल आप देखिए जो हमने पीछे लिया है, रिकैप देखें तो
तो हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। एरर जनरली टेस्टिंग में टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स होते हैं। इसमें हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट एंड एफ टेस्ट जो कॉमनली यूज टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ची स्क्वायर और एफ टेस्ट क्या होता है। तो अगली वॉल्यूम 2 में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जेड टेस्ट और टी टेस्ट में। हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे और साथ में रियल लाइफ एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, कोई कमेंट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। हमको फॉलो करिए IMS एकेडमी को डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।